आज इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि साइमल्टेनियस लिमिट्स और इटरेटेड लिमिट्स में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें रिलेशंस हैं, क्या एक लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है इनमें से तो क्या दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस पर अपन बात करेंगे। तो एक तो क्या है साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट। तो ये लिमिट अपन लगातार शुरू से ही कर रहे हैं, साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट, सिंपली इसको अपन लिमिट भी कह रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन है, मैं इस तरह से लिखता हूं इसको, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू x नोट कोमा वाई नोट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। इस तरह से अपन ने डिफाइन किया था इसको। साइमल्टेनियस लिमिट का नोटेशन ये है, और इसी नोटेशन को इस तरह भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x नोट y टेंड्स टू y नोट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। ये दोनों ही नोटेशन काम में लेते हैं। तो ये लिमिट है। इसकी जो कोसी फॉर्म में डेफिनेशन लिखी थी अपन ने इस तरह से डिफाइन किया था, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्साइलन, वेन मोड एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा, वाई माइनस वाई नोट मोड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस लिमिट, या सिंपली इसको अपन केवल लिमिट भी कह रहे हैं, तो लिमिट का मतलब साइमल्टेनियस लिमिट ही है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में। इसके बाद जो दूसरी लिमिट आती है वो है इटरेटेड लिमिट। तो लिखिए इटरेटेड लिमिट। इटरेटेड लिमिट, तो इटरेटेड लिमिट क्या होगी, इस तरह से नोटेशन जो इसका है वो अपन इस तरह से लेते हैं। ये फंक्शन है अपने पास कोई भी एफ एक्स वाई, तो साइमल्टेनियस में एक्स और वाई दोनों की लिमिट एक साथ अपन अप्लाई करते हैं, इसमें अलग अलग अप्लाई करेंगे। सपोज एक बार तो आपने इसमें लिमिट अप्लाई की, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट, ये अप्लाई कर दी। फिर जो आया उस पर आपने लिमिट लगा दी, लिमिट वाई टेंड्स टू वाई नोट, ये कर सकते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह लगा सकते हो, एफ एक्स वाई आपके पास है, पहले आपने क्या लगा दी, लिमिट y टेंड्स टू y नोट, पहले y की लिमिट लगा दी, फिर जो आया उस पर लिमिट x टेंड्स टू x नोट अप्लाई कर दी। तो 1 by 1 इटरेटेड लिमिट, यानी पहले एक लिमिट अप्लाई की फिर दूसरी लिमिट अप्लाई की। इस तरह से जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तब ये क्या कहलाते हैं, इटरेटेड लिमिट्स। ये दोनों क्या हैं, इटरेटेड लिमिट्स। तो साइमल्टेनियस लिमिट में दोनों एक साथ, x और y की लिमिट एक साथ अप्लाई करते हो। इटरेटेड लिमिट में पहले एक वेरिएबल की लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, उसके बाद जो आया उस पर दूसरे वेरिएबल की अपन ने क्या की, लिमिट अप्लाई की। ठीक है, ये है। अब सबसे पहली जो चीज इसमें आती है कि क्या साइमल्टेनियस लिमिट अगर बन रही है तो क्या वो इटरेटेड लिमिट होगी, और अगर इटरेटेड लिमिट बन रही है तो क्या वो साइमल्टेनियस लिमिट होगी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो इसकी अपन सबसे पहले बात करते हैं। इसके लिए एक थ्योरम अपन लिखेंगे, उस थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देकर उसको क्लेरिफाई करेंगे। तो लिखिए एक थ्योरम, लेट द साइमल्टेनियस लिमिट, द साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट ये दे रखी है, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू x नोट कोमा y नोट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू एल। सपोज साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। ठीक है, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल। आगे लिखेंगे, लेट लिमिट x टेंड्स टू x नोट, x टेंड्स टू x नोट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y, फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू
ऑफ वाई इन द नेबरहुड ऑफ वाई नोट, इन द नेबरहुड ऑफ वाई नोट, एंड सिमिलरली let limit y tends to y naught fxy exist for each constant value of x, for each constant value of x in neighborhood of x naught, in neighborhood of x naught, then क्या होगा देखो, then limit x tends to x naught, limit y tends to y naught fxy equal to limit y tends to y naught, limit x tends to x naught fxy will be equal to L, will be equal to L। तो यहां पर जो ये थ्योरम है ये क्या कह रही है, इस थ्योरम से अपन ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है और वो L के बराबर है, तब उसकी इटरेटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगी और वो किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है आपको कि भाई जब x की लिमिट अप्लाई करोगे तब y एज ए कांस्टेंट रहेगा, y की लिमिट जब अप्लाई कर रहे हो आप तब x एज ए कांस्टेंट रहेगा, और जब फर्स्ट लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो प्रूव करना है आपको कि साइमल्टेनियस लिमिट अगर आपको दे रखी है तब इसकी इटरेटेड लिमिट्स दोनों बराबर होंगी, दोनों का मतलब ऑर्डर, चाहे पहले x अप्लाई करो चाहे y अप्लाई करो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और साथ ही उसकी जो लिमिट वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, साइमल्टेनियस लिमिट के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ, ये हमें दे रखा है कि लिमिट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट एफ एक्स वाई क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये हमें दिया हुआ है। सिंस लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट दे रखी है और किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, एग्जिस्ट कर रही है और एल के इसकी लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ये हमें दिया हुआ है। साथ ही y इक्वल टू वाई नोट के नेबरहुड में क्या दिया हुआ है, इन नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू वाई नोट। तो y इक्वल टू वाई नोट के नेबरहुड में आपको दे रखा है कि ये लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रही है। और सपोज जब ये लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो तो सपोज ये वैल्यू आपको मिल गई, सपोज कैपिटल F और x नोट कोमा वाई, क्योंकि y को एज ए फिक्स ले रहे हो आप, तो x टेंड्स टू x नोट आपने अप्लाई किया, तो सपोज ये वैल्यू आपको मिल गई कैपिटल F x नोट कोमा वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये अगर इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, इसकी लिमिट अगर इसके इक्वल आ रही है, तब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट अगर अपने पास आ रही है, दिस इंप्लाइज इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मोड ऑफ क्या लिखूं, एफ एक्स नोट कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नोट का मोड क्या हो, लेस देन डेल्टा 1 ले लेता हूं। ठीक है, और एप्सिलॉन बाई 2 मैंने ले लिया। ठीक है, वो आगे जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने लिया है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। साथ ही क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये लिमिट दे ही रखी है कि लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट एफ एक्स वाई, साइमल्टेनियस लिमिट किसके इक्वल है, एल के इक्वल। देन क्या होगा, मोड एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, कब, व्हेन एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा 2, y माइनस वाई नोट इज लेस देन डेल्टा 2। ये लिख सकते हैं। ये दोनों रिलेशन एप्सिलॉन बाई 2 वाला रिलेशन एक साथ में काम में लूं, उसके लिए मैं ले लेता हूं
लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2, तब क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई का मोड लेस देन हो गया एप्सिलॉन बाई 2। दूसरा रिलेशन एफ एक्स वाई माइनस एल मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन 2 वेन एक्स माइनस एक्स नॉट मोड लेस देन डेल्टा और y माइनस वाई नॉट मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो दोनों ही, अगर डेल्टा इन दोनों का मिनिमम ले रहे हैं तो दोनों ही कंडीशंस को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब मैं ये लेकर चल रहा हूं नाउ मोड कैपिटल एफ एक्स नॉट कोमा वाई माइनस एल, ये मैं लेकर चल रहा हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल, इसका मोड। ठीक है, एफ एक्स वाई को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, एड किया, ऊपर वाले दोनों रिलेशन मुझे काम में लेने। लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ एफ एक्स नॉट कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई और प्लस मोड एफ एक्स वाई माइनस एल। तो ऊपर वाले रिलेशन जब मैं काम में लूंगा तो लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन, इसलिए मैंने वहां पर पहले ही एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर किया था। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज लिमिट क्या, एफ एक्स नॉट कोमा वाई, तो अब एक्स नॉट तो फिक्स हो गया, वेरी कौन करेगा, वाई, तो लिमिट क्या लिखूंगा मैं, वाई टेंड्स टू वाई नॉट, लिमिट वाई टेंड्स टू वाई नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई इक्वल टू किसके आ गया, एल के, इक्वल टू किसके आ गया, एल के, ये अपन लिख सकते हैं। विच इंप्लाइज लिमिट y टेंड्स टू वाई नॉट और एफ एक्स नॉट वाई की वैल्यू, ऊपर मैंने किसको अज्यूम किया था, देखो एफ कैपिटल एफ एक्स नॉट वाई किसको अज्यूम किया है, लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स वाई को, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट स्मॉल एफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू ली थी कैपिटल एफ और इक्वल टू किसके आ गया, एल के, यानी कि इटरेटेड लिमिट मेरे पास किसके बराबर आ गई, एल के बराबर। ठीक है, ये तो तब है जब मैंने किसको अज्यूम किया था, कैपिटल एफ एक्स नॉट कोमा वाई एफ एक्स वाई को इस तरह से, यानी कि एक्स को शुरू में फिक्स कर दिया था और वाई की नेबरहुड ली थी। इसी तरह से जब मैं वाई को फिक्स करूंगा और एक्स की नेबरहुड लूंगा तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं कि जब x की नेबरहुड में कंसीडर करूंगा तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट और लिमिट y टेंड्स टू y नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू एल के। ठीक है, तो जिस तरह से अपन स्टार्टिंग में किसको फिक्स किया, इसमें अपन ने x को फिक्स कर दिया था, ठीक है, और y की नेबरहुड ली थी। अब अपन क्या करेंगे, y को फिक्स करके x की नेबरहुड लेंगे, तो सेम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये चीज अपने पास आ जाएगी। और इन दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, देन ये मेरे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू x नॉट लिमिट y टेंड्स टू y नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू किसके हो गया, लिमिट y टेंड्स टू y नॉट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, तो अगर साइमल्टेनियस, लेकिन ये कंडीशन कब आई है, जब साइमल्टेनियस लिमिट का क्या है, एग्जिस्टेंस। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब इटरेटेड लिमिट्स क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी और साइमल्टेनियस लिमिट जो एल आ रही थी उसी के बराबर होगी। साथ ही इटरेटेड लिमिट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, लेकिन गिवन क्या है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब ये सारी चीजें, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब ये चीजें हो कोई जरूरी नहीं। साथ ही अगर इटरेटेड लिमिट्स बराबर नहीं आ रही हैं तब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इटरेटेड लिमिट्स को सेम आना चाहिए। इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, ये अपन देखते हैं। अभी देखो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम
मे नॉट बी ट्रू। कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्स इसका ट्रू हो, यानी कि अगर इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है तब कोई जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करें। तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। इसके लिए अपन एक एग्जांपल इसमें देंगे, तो एक एग्जांपल इसका लिखिए। सपोज ये अपन ने ले लिया, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो 0 पॉइंट पर मुझे चेक करना है एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 पर मुझे चेक करना है। सबसे पहले इटरेटेड लिमिट्स इसकी देखनी है, इटरेटेड लिमिट्स फाइंड करनी है। तो इटरेटेड लिमिट्स क्या होंगी, देखो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, लिमिट y टेंड्स टू y नॉट। ठीक है, और क्या लेंगे अपन एफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू लिमिट, अब x और y दोनों किसको अप्रोच करेंगे 0 को, तो x टेंड्स टू 0 और लिमिट y टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहां जब लिमिट अप्लाई करोगे आप, लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले वाई लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और वाई की लिमिट 0, तो ऊपर तो 0 बन गया। नीचे क्या बचा मेरे पास, नीचे क्या आ रहा है इसमें, जब y टेंड्स टू 0 अप्लाई करें तो नीचे मेरे पास आ गया, देखो y टेंड्स टू 0, ये टर्म 0, नीचे बच रहा है x, क्या आ रहा है x। ठीक है भाई, y टेंड्स टू क्या अप्लाई किया मैंने 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0 हो गई, इधर y 0 हो गया, 0 अपॉन x। तो 0 को जब x से डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहां पर जो ये लिमिट आई मेरे पास वो 0 बन रही है। ठीक है, इटरेटेड लिमिट क्या बन रही है, 0। ऑर्डर चेंज करूं अगर मैं इस लिमिट का, यानी ये फाइंड करें, लिमिट y टेंड्स टू y नॉट, यानी कि y टेंड्स टू यहां पर क्या चल रहा है 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वाई। तो अगर x टेंड्स टू 0 लगाएं तो ये 0 बन गया, ये नीचे ये 0 बन गया, माइनस वाई बचेगा, यानी कि लिमिट y टेंड्स टू 0 और क्या बना माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो सॉरी 0 अपॉन वाई, 0 अपॉन वाई ये बचा। अब 0 में y से डिवाइड करेंगे क्योंकि y 0 तो है नहीं, तो क्या आ गया मेरे पास, 0 को y से डिवाइड करेंगे तो 0, क्योंकि y 0 को अप्रोच कर रहा है, तो y नॉट इक्वल टू 0 है, तो y नॉन 0 है, उसको 0 में जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो यहां पर इटरेटिव लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों और सेम आ रही हैं। ठीक है, सो इटरेटेड लिमिट्स exist and are same by changing the order, तो अगर इटरेटेड लिमिट्स का ऑर्डर अपन चेंज कर रहे हैं तब वो दोनों सेम आ रही है। तो देखते हैं कि क्या इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अपन ने थ्योरम की थी कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब इटरेटेड लिमिट्स का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है और वो लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। अब देखते हैं साइमल्टेनियस लिमिट, ये अपने पास है। नाउ साइमल्टेनियस लिमिट, तो साइमल्टेनियस लिमिट्स में क्या करेंगे, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से दे रखा है, इसने x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहां क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही 0 रहने वाली है। तो साइमल्टेनियस लिमिट में चेक करता हूं, ये लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0,0 और फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिमिट अपने पास है, या ये वैल्यू, ये लिमिट मुझे फाइंड करनी है कि ये किसके बराबर आ रही है, क्या ये एग्जिस्ट कर रही है और क्या ये
या इटरेटेड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये हमें चेक करना है। तो साइमल्टेनियस लिमिट्स के लिए आपको ध्यान है कि जब आप रियल लाइन पर लिमिट पढ़ते थे सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में, तो राइट साइड से तो इधर से आप आ सकते थे, लेफ्ट साइड में इधर से आप आ सकते थे। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते थे तो दोनों सेम आनी चाहिए थी। लेकिन अब अपन किस पर चल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस में आते हैं, आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर में किसी भी पॉइंट की लिमिट है तो आर स्क्वायर, क्योंकि केवल आर पर तो दो ही पाथ बन रहे थे, या तो लेफ्ट साइड से आ सकते थे आप या फिर राइट साइड से आ सकते थे। लेकिन आर स्क्वायर में तो प्लेन बनेगा ना, इस प्लेन में तो अब इस पॉइंट में आप लेफ्ट से भी आ सकते हो, राइट से भी आ सकते हो, इस लाइन के अलोंग भी आ सकते हो, इस लाइन के अलोंग भी आ सकते हो, इस लाइन के अलोंग, यानी कि इनफाइनाइट पाथ यहां पर बनेंगे, किसी भी पाथ के अलोंग आ सकते हो। तो अपन कोशिश करते हैं कि y इक्वल टू mx इस पाथ के लिए चेक करते हैं, और अगर ये लिमिट m पर डिपेंड कर गई, यानी पाथ पर डिपेंड कर रही है, तो पाथ पर डिपेंड करने का मतलब है जैसे ही पाथ चेंज करोगे लिमिट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर। क्यों? क्योंकि किसी भी पाथ से आए लिमिट हमेशा यूनिक आनी चाहिए, क्योंकि जब आर की अपन बात कर रहे हैं तो केवल वहां दो पाथ पॉसिबल थे, या तो लेफ्ट या राइट, तो वहां हमेशा दोनों लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल हैं तभी वो फिर एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां हर एक पाथ के अलोंग लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि जब लिमिट निकालोगे तो y इक्वल टू mx अगर अपन पाथ चूज करें तब वो m पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए लिमिट। तो देखते हैं क्या आता है, लिमिट x y टेंड्स टू 0 0, और मैं y इक्वल टू mx यहां पर लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा देखो, m स्क्वायर x4 हो गया अपॉन यहां पर m स्क्वायर x4, और y इक्वल टू किसके लिया है मैंने, mx के। तो m स्क्वायर ये अपने पास चल रहा है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सिंपली इस तरह से ले लो आप। तो पाथ में इस तरह के चूज कर लेता हूं। सपोज पहला पाथ मैंने चूज कर लिया y इक्वल टू एक्स, चलिए y इक्वल टू एक्स में देख रहा हूं, इसके अलोंग देखते हैं लिमिट क्या आती है। तो y की जगह x लिखोगे तो ये हो गया x4 अपॉन ये हो गया x4, और y इक्वल टू एक्स किया तो ये 0, तो x4 अपॉन x4 क्या आ गया 1। तो जब y इक्वल टू एक्स पाथ आप चूज कर रहे हो तो अब लिमिट मेरे पास क्या आ रही है 1। अब अगर मैं y इक्वल टू क्या ले लू 2x, तो y इक्वल टू 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x4 हो गया अपॉन 4x4 हो गया, और y इक्वल टू 2x, तो x माइनस 2x क्या बचा x, तो प्लस क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। तो यहां से क्या बन रहा है अपने पास, दिस लिमिट इक्वल टू क्या बनेगी देखो, और x केवल x बच रहा है तो x टेंड्स टू क्या लगा देंगे इस पर 0, तो क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो 4x स्क्वायर अपॉन, और इधर क्या बचा 4x स्क्वायर और प्लस 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 में इस पर अप्लाई करूं तो 0 अपॉन 1 बचेगा इक्वल टू 0। यानी कि जब पाथ में क्या चूज कर रहा हूं y इक्वल टू 2x, उस केस में लिमिट मेरे पास क्या आ रही है 0, y इक्वल टू एक्स के अलोंग लिमिट क्या आ रही है 1। इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं है, जैसे आप पाथ चेंज कर रहे हो तो लिमिट चेंज हो रही है, यानी कि लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर लेफ्ट और राइट लिमिट्स की बात नहीं करके पूरे प्लेन पर अपन लिमिट देखते हैं कि पूरे प्लेन पर जो भी पाथ बन रहे हैं वहां क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इटरेटेड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब यहां से अपने पास ये कंक्लूजन आ रहा है कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये अपन ने इस थ्योरम, इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब इटरेटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, इटरेटेड लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और साथ ही ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेंगी, चाहे x की लिमिट पहले लगाओ चाहे y की लिमिट पहले लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसके बावजूद भी
साइमल्टेनियस लिमिट होना कोई जरूरी नहीं है, कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे कोई जरूरी नहीं। तो ये अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। एक थ्योरम हमने प्रूव की है कि साइमल्टेनियस लिमिट की सहायता से और इटरेटेड लिमिट्स को साथ में लेते हुए किस तरह से रिलेशन अपन लिख सकते हैं, और फिर उसका एक काउंटर एग्जांपल लिखा है कि इटरेटेड लिमिट के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे कोई जरूरी नहीं है। तो इससे आगे फिर साइमल्टेनियस लिमिट्स ही इंपॉर्टेंट है, इटरेटेड लिमिट्स का इतना कुछ यूज है नहीं। तो साइमल्टेनियस लिमिट्स के लेक्चर्स अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।